राधा स्वामी साध संगत जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। संगत जी, जब भी जीवन में कोई बड़ी परेशानी आई, व्यापार में अचानक नुकसान हो गया, किसी परिवारजन की तबीयत गंभीर हो गई, किसी अपने को खो दिया या कोई और भारी दुख आ गया, तो सबसे पहले आपने किसकी मदद ली? शायद रिश्तेदारों को फोन किया, दोस्तों से सलाह ली, अधिकारियों से सहायता मांगी। लेकिन जब हर दरवाजा बंद होता चला गया, जब हर कोशिश बेकार हो गई, तब आप कहाँ गए? क्या आखिर में गुरु के चरणों में अरदास करने नहीं पहुंचे? यही वह पल होता है जब हमें एहसास होता है कि असली सहारा केवल और केवल गुरु का ही है। लेकिन सोचिए, अगर शुरुआत से ही हम गुरु को पुकार तो शायद इतनी तकलीफें झेलनी ही ना पड़े। आज की इस वीडियो में हम इसी गहरे सत्य को समझेंगे, कैसे सच्ची अरदास और पूर्ण समर्पण से हर मुश्किल आसान हो सकती है। इसलिए वीडियो को अंत तक देखें, इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि यह अमूल्य ज्ञान और भी लोगों तक पहुंचे। साथ संगत जी, जब भी कोई संकट आता है, हम हर तरफ मदद की उम्मीद करते हैं। परिवार, मित्र, सगे संबंधी और यहाँ तक कि अधिकारी वर्ग से भी सहायता की आशा रखते हैं। लेकिन जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, तब केवल सच्चे हृदय से की गई अरदास ही रक्षा करती है। यह बात केवल धार्मिक ग्रंथों तक सीमित नहीं है, बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में इसका प्रमाण मिलता है। जब व्यक्ति के पास कोई अन्य विकल्प नहीं होता, जब वह हर सांसारिक सहारे को आजमा चुका होता है और विफल हो चुका होता है, तभी उसे सच्चे अर्थों में परमात्मा की याद आती है। हम श्रीमद् भगवत गीता और श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में इस विचार को बार बार पाते हैं कि जब व्यक्ति पूरी श्रद्धा और भक्ति से प्रभु को पुकारता है, तो प्रभु अवश्य सुनते हैं। द्रौपदी का उदाहरण हमारे सामने स्पष्ट है। जब द्रौपदी का हरण हो रहा था, तब उसने पहले अपने पतियों को पुकारा। उसके पांचों पति धर्म के प्रतीक थे, लेकिन वे भी उसकी सहायता नहीं कर सके। फिर उसने भीष्म पितामह और गुरु द्रोणाचार्य को देखा, लेकिन वे भी अपनी मर्यादा और प्रणों से बंधे थे। अंततः जब उसने सारी आशाएं छोड़ दी और सच्चे हृदय से अपने गोविंद को पुकारा, तभी श्री कृष्ण ने उसकी सहायता की। इससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि संकट आने पर हमें सबसे पहले बाबा जी को पुकारना चाहिए, ना कि तब जब सारे साधन समाप्त हो जाएं। बहुत बार हम अपनी बुद्धि, अपनी ताकत और अपने संसाधनों पर भरोसा करते रहते हैं, लेकिन जब इन सभी चीजों से सहायता नहीं मिलती, तब हम प्रभु की ओर रुख करते हैं। गुरु नानक देव जी हमें यह दिखाते हैं कि जो व्यक्ति हमेशा प्रभु को याद करता है और किसी भी स्थिति में केवल उन्हीं का सहारा लेता है, वह कभी संकट में नहीं पड़ता। संकट तब आता है जब हम अपने अहंकार में यह मान बैठते हैं कि हम सब कुछ अपने बलबूते पर कर सकते हैं। लेकिन जब इस अहंकार का विनाश होता है, तभी वास्तविक भक्ति जन्म लेती है। यहाँ हमें अपने जीवन में एक बदलाव लाने की जरूरत है। अगर हम हर छोटी बड़ी परेशानी में बाबा जी को सबसे पहले याद करना शुरू कर दे, तो हमारी सारी समस्याएं हल हो जाएंगी। यह कोई काल्पनिक बात नहीं है, बल्कि इसका अनुभव हजारों संत, महापुरुषों और भक्तों ने किया है। जब भी हमें कोई समस्या आती है, हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि हमारी परेशानी कितनी बड़ी है, बल्कि यह सोचना चाहिए कि हमारा बाबा जी कितना महान है। बाबा जी की कृपा से असंभव भी संभव हो सकता है। हमें केवल एक चीज करनी है, सच्चे हृदय से पुकारना। जब यह पुकार सच्चे प्रेम, श्रद्धा और समर्पण से होगी, तो उत्तर निश्चित रूप से मिलेगा। इसीलिए साध संगत जी, हमें हर संकट में सबसे पहले बाबा जी को पुकारना चाहिए। यदि यह भावना हमारे जीवन में पहले आ जाए, तो जीवन में कभी कोई बाधा नहीं आएगी। यही सच्ची भक्ति और श्रद्धा का स्वरूप है। हाथी और मगरमच्छ की कथा, यह कथा वेदों, पुराणों और श्री गुरु ग्रंथ साहिब में भी वर्णित है। एक बार एक हाथी एक तालाब में पानी पीने के लिए गया। जैसे ही उसने पानी पिया, एक मगरमच्छ ने उसकी टांग पकड़ ली। हाथी को अपनी शक्ति पर बहुत गर्व था, उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी, परंतु मगरमच्छ पानी में अधिक शक्तिशाली था और धीरे धीरे उसे अंदर खींचने लगा। यह संघर्ष कई घंटों तक चला। हाथी ने अपनी शक्ति, बुद्धिमानी और अपने झुंड की मदद लेने की कोशिश की, लेकिन अंततः जब कोई उपाय काम नहीं आया, तब उसने भगवान को पुकारा। हाथी ने जल में तैर रहे एक कमल के फूल को अपने सूंड से तोड़ा और उसे भगवान को अर्पित करते हुए कहा, हे प्रभु, अब मेरी शक्ति समाप्त हो चुकी है, अब आप ही मेरा अंतिम सहारा है। यह सच्ची पुकार थी। भगवान ने उसकी अरदास सुनी और तुरंत प्रकट होकर अपने सुदर्शन चक्र से मगरमच्छ का वध कर दिया। हाथी मुक्त हो गया और उसने अनुभव किया कि ईश्वर ही अंतिम सहारा है। इस कथा का सार यही है कि जब तक हमें अपने बल का घमंड होता है, तब तक सहायता नहीं मिलती। लेकिन जैसे ही हम विनम्रता से पूर्ण समर्पण करते हैं,
और अपने घमंड को त्याग देते हैं, तब ईश्वर हमारी सहायता के लिए अवश्य आते हैं। सच्ची अरदास और गुरु की कृपा। गुरु नानक देव जी कहते हैं कि जिस अरदास में दोष पूरी होती है, पहली भरोसा की गुरु सुन रहे हैं, और दूसरी विनम्रता व अरदास अवश्य पूरी होती है। जब हम पूरी श्रद्धा से अपने अंदर झुकते हैं और केवल गुरु पर भरोसा रखते हैं, तभी सच्ची सहायता प्राप्त होती है। जब द्रौपदी ने संकट के अंतिम क्षणों में भगवान को पुकारा, तब कृष्ण ने कहा, मैं तभी आया जब तूने सच्चे मन से मुझे पुकारा। पहले तुझे अपने पतियों की शक्ति पर भरोसा था, इसलिए मैं नहीं आया। यह हमें सिखाता है कि हमें सबसे पहले गुरु की शरण में जाना चाहिए, तभी सहायता मिलेगी। गुरु के प्रेम की सच्ची पुकार। संत महापुरुष कभी भी सांसारिक समस्याओं के लिए अरदास नहीं करते। उनके लिए सबसे बड़ी समस्या यह होती है कि कहीं उनका गुरु प्रेम कम ना हो जाए। जब अमृत वेला छूटने लगे, नित्य में कमी आने लगे और श्रद्धा घटने लगे, तब वे व्याकुल होकर गुरु को पुकारते हैं। हम अक्सर सांसारिक चीजों के लिए गुरु को पुकारते हैं, लेकिन क्या हमने कभी यह पुकार की है कि हे गुरु, मेरा प्रेम अडिग बना रहे, मेरी श्रद्धा कभी कम ना हो। जब हम इस स्तर तक पहुंचेंगे, तभी हमारा जीवन सफल होगा। एक राजा और एक बालक की परीक्षा। एक राजा था जिसे संतान नहीं हो रही थी। उसने अनेक उपाय किए, यज्ञ कराए, परंतु कोई लाभ नहीं हुआ। अंततः कुछ धूर्त लोगों ने रानी के कान भर दिए कि यदि किसी बालक की बलि दी जाए तो संतान की प्राप्ति होगी। राजा ने इसे अस्वीकार कर दिया, परंतु रानी और दरबारियों के दबाव में आकर अंततः वह मान गया। एक गरीब परिवार ने लालच में आकर अपने छोटे पुत्र को बलि के लिए समर्पित कर दिया। जब बालक को बलि देने के लिए लाया गया, तो मंत्री ने पूछा कि उसकी कोई अंतिम इच्छा है। बालक ने कहा कि वह कुछ देर खेलना चाहता है। उसने मिट्टी से छोटी छोटी ढेरियां बनाई। राजा और उपस्थित जनता यह देखकर हैरान थी। बालक ने राजा से पूछा, राजा जी, यदि कोई इन मिट्टी की रियों को तोड़ दे तो क्या यह अपराध होगा? राजा ने कहा, नहीं, यह तो मिट्टी की रियां है। तब बालक बोला, तो फिर यह शरीर भी तो मिट्टी का ही बना है, इसे नष्ट करने से क्या मिलेगा? यह सुनकर राजा की आंखें खुल गई और उसने बालक की बलि रोक दी। गुरु नानक देव जी के संदेश हमें सिखाते हैं कि जब तक हम संसार सहार पर निर्भर रहते हैं, तब तक सच्ची सहायता नहीं मिलती, लेकिन जब हम पूरे समर्पण और श्रद्धा के साथ केवल गुरु की शरण में जाते हैं, तभी हमारा उद्धार होता है। इसलिए हमें हर संकट में सबसे पहले गुरु को पुकारना चाहिए, ना कि तब जब सभी साधन समाप्त हो जाएं। यदि यह भावना हमारे जीवन में पहले आ जाए, तो जीवन में कभी कोई बाधा नहीं आएगी। किसी ने अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए कुडम का सहारा लिया, तो किसी ने जवाई का आश्रय लिया। गुरु नानक देव जी ने समझाया कि मेरे जवाई फलाने पॉलिटिकल लीडर है, मेरी पहचान उनसे है, मेरा कोनम ऐसा है। कई लोग अपनी पहचान को किसी बड़े नेता, अमीर व्यक्ति या किसी सत्ताधारी से जोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन गुरु रामदास जी ने स्पष्ट किया कि हमारी असली ताकत गुरु नानक है। सच्ची शक्ति धन और सत्ता में नहीं, बल्कि ईश्वर के नाम में है। जब हम गुरु नानक के साथ होते हैं, तो किसी का भी डर नहीं रहता, क्योंकि सृष्टि का मालिक हमारे साथ होता है। पढ़ना या गाना सिर्फ बाहरी प्रक्रिया नहीं होनी चाहिए, बल्कि यह हमारे भीतर से निकलने वाली सच्ची अरदास होनी चाहिए। जब तक हम अपने हृदय से यह नहीं मानेंगे कि परमात्मा ही हमारा सच्चा सहारा है, तब तक दुनिया के रिश्ते नाते आखिर में हमें छोड़ ही देंगे। जीवन में चाहे कितने भी लोग साथ रहे, अंत में हमें अकेले ही जाना होता है। इसलिए हमें परमात्मा का सहारा लेना चाहिए। गुरु नानक ने कहा कि असली साथ केवल संत और राम का होता है। इसलिए सज्जन संतों की संगति करनी चाहिए। जो सच्चे संत हो, कच्चे नहीं। सच्चे संत वही होते हैं जो हर सांस में प्रभु का नाम जपते हैं। यदि किसी ने संत का साथ पा लिया, तो वह मृत्यु के बाद भी अकेला नहीं रहेगा। धर्मराज के दरबार में भी संत उसका हाथ पकड़कर खड़ा रहेगा। गुरु नानक जी ने कहा कि यदि कोई व्यक्ति सच्चे नाम से जुड़ जाता है, तो उसके कर्मों के लेखे जोखे के कागज भी फाड़ दिए जाते हैं। बाबा नंद सिंह जी कहा करते थे कि यदि तुम नित्यनेम करो तो हम वहां खड़े रहेंगे और जामदूत तुम्हें छू नहीं सकेंगे। उन्होंने यह भी बताया कि कम से कम 6 माला मूल मंत्र 4 अष्टपदी सुखमनी साहिब जी की करनी चाहिए। यह बहुत कम है, लेकिन इतना करने से भी दरगाह में जिम्मेदारी ली जाती है। अगर किसी के पास नित का टिकट है, तो यमदूत उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इसलिए हमें कभी भी गुरु को छोड़कर किसी और का आसरा नहीं लेना चाहिए। यदि जीवन में ऐसा समय आए कि हम परमात्मा से विमुख हो जाएं, तो उससे पहले मृत्यु आ जाना बेहतर है। एक कुत्ता भी अपने मालिक का दर नहीं छोड़ता, तो हम अपने सच्चे मालिक को कैसे छोड़ सकते हैं? अगर कहीं लिखा हुआ है कि हमें गुरु से बिछड़ना
तो इससे पहले ही हमें अपने जीवन की समाप्ति की अरदास करनी चाहिए। गुरु नानक जी कहते हैं कि जो सेवा मिली है वह सिर्फ 40 दिनों के लिए नहीं बल्कि जीवन भर के लिए होनी चाहिए। हमें यह प्रार्थना करनी चाहिए कि हमारा अमृत वेले का सिमरन और सत्संग कभी बंद न हो। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। कभी कभी जीवन में ऐसा समय आता है जब हम खुद को अकेला महसूस करते हैं, मुसीबतें हमारे रास्ते में खड़ी होती है और हमें समझ नहीं आता कि क्या करें। ऐसे समय में हमें लगता है कि कोई हमारी मदद नहीं कर रहा, लेकिन सच तो यह है कि परमात्मा हमेशा हमारे साथ होते हैं। बस हमें उन्हें पुकारने और सच्चे दिल अदा करने की जरूरत होती है। जब हर रास्ता बंद हो जाता है तब हमें महसूस होता है कि परमात्मा हमारे लिए खड़े हैं। हम उन्हें देख नहीं सकते लेकिन उनका आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ होता है। जब हमें किसी से कोई उम्मीद नहीं होती तब परमात्मा हमारे भीतर की शक्ति को जागृत कर हमें कठिनाइयों से बाहर निकालते हैं। हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि जब परमात्मा हमारे साथ होते हैं तो कोई भी मुश्किल हमें गिरा नहीं सकती। वे हमारी असली ताकत है और उनकी शरण में हम कभी अकेले नहीं होते। इसलिए जब भी मुश्किलों का सामना करें तो परमात्मा पर विश्वास रखें, क्योंकि वे हमें कभी अकेला नहीं छोड़ते। तो साध संगत जी, हमने देखा कि जब भी हमने सच्चे दिल से गुरु को पुकारा, उन्होंने हमारी पुकार सुनी और सहायता भेजी। लेकिन यह भरोसा केवल मुसीबत के समय तक ही सीमित क्यों रहे? क्यों न हम अपने हर सुख दुख में, हर छोटे बड़े फैसले में सबसे पहले गुरु की शरण में जाएं। जब हमें यह विश्वास हो जाएगा कि गुरु ही हमारे सच्चे सहारे है तो जीवन में कोई बाधा हमें डिगा नहीं सकती।